तेरे प्यार के गम में मजा आने लगा है। तेरे संग बिताई हर पल याद आने लगा है। जीना मुश्किल सा होने लगा है। तेरी याद सताने लगा है। आह, कहाँ जाऊं मर जाऊं, अब आंखें भी रुलाने लगा है। चल जाने देते हैं, हुई बंद आंखें अब सुलाने लगा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस चैनल पे। क्या हाल चाल आपका? बढ़िया होगा। तो टॉपिक का नाम है इंटेंशन। इंटेंशन। सबसे पहले जानते हैं इंटेंशन क्या होता है। इंटेंशन मतलब होता है इरादा, मकसद, उद्देश्य, पॉइंट ऑफ व्यू, ये सब बोल सकते हैं। मतलब कि आप कुछ काम करते हैं और कोई कुछ काम करता है तो कुछ ना कुछ इंटेंशन जरूर होता है। मतलब वजह बोल सकते हैं। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ, तो इसके पीछे का भी कुछ इंटेंशन होगा। वो इंटेंशन इजी है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इंटेंशन समझ गए। इंटेंशन कितने टाइप्स का होता है? इंटेंशन मेनली टू टाइप्स का होता है। पहला बैड इंटेंशन, दूसरा गुड इंटेंशन। बैड इंटेंशन वो हो गया, यानी कि जिस इंटेंशन का इम्पैक्ट नेगेटिव हो आपके लिए, दूसरे के लिए, सबके लिए खराब हो, नुकसानदायक हो, अनएक्सेप्टेबल हो, तो वह बैड इंटेंशन होगा। और वो इंटेंशन जिसका इम्पैक्ट अच्छा हो, बढ़िया हो आपके लिए, दूसरे के लिए, तो वो गुड इम्पैक्ट होगा, गुड इंटेंशन होगा। ठीक है, अब टॉपिक ही देख रहा हूँ फोन में ही। कुछ काला हो गया क्या? चलिए कोई नहीं। तो कुछ लोग होते हैं जिनके पास इंटेंशन ही नहीं होता। इंटेंशन मतलब कि वो कोई भी काम ऐसे ही कर देते हैं, मतलब कि उनके करने के पीछे कोई इंटेंशन ही नहीं होता। खाना खा रहे हैं विदाउट इंटेंशन, कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, कुछ भी, मतलब कि उनका कोई इंटेंशन ही नहीं होता है। मतलब वो कुछ सोचते ही नहीं है कि भाई वो कुछ कर रहा है तो उसके पीछे का वजह क्या है, कुछ नहीं पता। और ऐसे व्यक्ति और भी व्यक्ति होते हैं जो दूसरे का भी इंटेंशन नहीं समझते। दूसरे इंटेंशन नहीं समझने का मतलब है कि अगला बंदा उसके साथ कैसा बिहेव कर रहा है, क्या कर रहा है, मतलब कुछ भी ना खुद का इंटेंशन जानते हैं ना दूसरे का इंटेंशन जानते हैं। मतलब दूसरे का वजह, काम करने का उद्देश्य, मकसद, इरादा कुछ नहीं जानते, ना खुद का जानते हैं ना दूसरे का जानते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि सेल्फ इंटेंशन कैसा बनाए। यानी कि इंटेंशन तो जान गए, मकसद, इरादा। तो आप अपना इंटेंशन हमेशा सरल, सुखद बनाए, आपके लिए भी, दूसरे के लिए भी। यानी कि आपका इंटेंशन ना आपको दुख पहुंचाए ना किसी दूसरे को दुख पहुंचाए, बल्कि आपको दूसरे को खुशियां दे, सुख पहुंचाए, सबके हित में होना चाहिए आपका इंटेंशन। ऐसा इंटेंशन आप बनाए। आप कुछ भी काम करें तो आपके काम करने का पीछे का इरादा सुखदायक हो, दूसरे के लिए भी सुखदायक हो, हितकारी हो, नुकसानदायक बिल्कुल ना हो। चाहे आप कुछ भी करें, किसी से बात करना हो तो उसका, आपके बात करने के पीछे का इंटेंशन बढ़िया होना चाहिए। किसी का हेल्प कर रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, आ, मतलब कुछ भी कर रहे हैं, उसके पीछे का आपके पीछे का इंटेंशन बढ़िया होना चाहिए, गुड इम्पैक्ट डालने वाला होना चाहिए। ठीक है, अब आता है कि दूसरे का इंटेंशन कैसे पहचाने। यही मेन टॉपिक है।
इंटेंशन टॉपिक लेने का मेरा मकसद यही है कि आप दूसरे का इंटेंशन कैसे पहचानें, और मैं बहुत सारा एग्जाम्पल लेने वाला हूं। आप तैयार हो जाइए, क्योंकि एग्जाम्पल से ही मेरे टॉपिक इंटेंशन लेने का बात आप समझ पाएंगे, क्लियर हो पाएगा आपको। पहला मैं एग्जाम्पल लूंगा फ्रेंड्स वर्सेस फादर, दोस्त और बाप बोलिए या पिता बोलिए, जैसा आप बोलिए, बाबूजी बोलिए, बाबू बोलिए, जो बोलिए। यानी कि पहला एग्जाम्पल लेने वाला हूं दोस्त और पिता। एग्जाम्पल सिंपल है। आपने इंटेंशन बना लिया कि आप आगे जाओगे, आप किसी गड्ढे में गिरने जा रहे हो, गड्ढे में कूदने जा रहे हो, नाले में कूदने जा रहे हो, आपने ऐसा इंटेंशन बना लिया, ठीक है। फिर आपने दोस्त के पास गया, क्या दोस्त, दोस्त मैं अब गड्ढे में कूदने जा रहा हूं, नाले में कूदने जा रहा हूं। तो दोस्त बोलेगा वाह वाह, शाबाश, आपको शाबाशी देगा, शाबाश, तुम शेर हो, तुम पक्का शेर हो, तुम राजपूत के खानदान के हो, सॉरी, मतलब तुम बहुत महाबली, तुम ही बाहुबली, तुम ही सर्वशक्ता शक्तिशाली शक्तिमान, ये वो फलना चिलना सब कुछ हो, तुम कूद जाओ, जाओ कूद जाओ। मतलब आपको अप्रिसिएट करेगा, आपको उत्साहित करेगा, आपको शाबाशी देगा, आपको प्रशंसा करेगा, आपका सीना फूल जाएगा, एकदम पूरा फूल जाएगा, आपका टी शर्ट वो सब फटने लगेगा। समझ गए। तो आपका दोस्त आपको अप्रिसिएट किया, तो आपको कैसा लगा, वाह मेरा दोस्त कितना बढ़िया है, कितना अच्छा है, ऐसा दोस्त सबको मिलना चाहिए। कि मैंने ये ठाना, मैंने इंटेंशन बनाया, मैंने ये ठाना कि मैं ये काम करूंगा, मेरा दोस्त ने मुझे अप्रिसिएट किया, मुझे शाबाशी दिया। यही बात आपने अपने पिता के पास गए, पापा 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 मैं जा रहा हूं गंदे नाले में कूदने। पापा ने प्यार से बोला आ बेटा आजा। पापा के पास गए, पापा उछल उछल के गाल पे थप्पड़ मारते गए, मारते गए, रुके ही नहीं, ऐसे मार दीजिए जैसे सिंगम 4 आ गया हो। इमेजिन करने पे खतरनाक आता है। मतलब कि ऐसे थप्पड़ मारते जा रहा, मारते जा रहा है, करा है कि साले। मतलब ऐसे ही बोलते हैं कि गड्ढे में कूदने जा रहा है, कोई नहीं जाना है बट। फिर थप्पड़ मारे, बेल्ट मारे, फिर मतलब कि बहुत ज्यादा दंड दिए और मना कर दिए, सख्त मना कर दिए कि गड्ढे में नहीं कूदने जाना। फिर उस समय आपको फील हुआ मेरा पापा कितना खराब है, मेरा बुरा सोचते हैं, मेरे लिए अच्छा सोचते ही नहीं है, मैं जो भी करने जाता हूँ उसमें अरंगा डाल देते हैं, मुझे हमेशा रोकते हैं। इससे अच्छा तो मेरा दोस्त है, अपने दोस्त को पापा बना लो। सॉरी। मतलब कि यहाँ पे आपको आपका दोस्त अच्छा लगता है और आपके पिताजी आपको गलत लगता है, क्योंकि आप इंटेंशन नहीं समझ रहे हैं। आप अगर इंटेंशन समझते ना, इरादा मकसद समझते, तो आपको दोस्त गलत लगता और आपके पिताजी अच्छे लगते। पर आप इंटेंशन समझे ही नहीं, और आप इतना मेच्योर है नहीं, आप इतना बुद्धिमान है नहीं, आप इतना समझदार है नहीं कि आप किसी दूसरे का इंटेंशन समझ पाए। इंटेंशन मेन रिजल्ट होता है, यानी कि फाइनल रिजल्ट क्या आने वाला है, ठीक है। तरीका किसी का गलत हो सकता है, आपके पापा का तरीका आपको समझाने के लिए गलत था, आपको थप्पड़ मार मार के समझाया, ये तरीका गलत है। भले वो प्यार से समझाते, आ बउआ बउआ, मतलब कि प्यार से तरीका गलत था, लेकिन आपके पिताजी का इंटेंशन सही था और आपके दोस्त का इंटेंशन बिल्कुल गलत था। अगर वो अच्छा दोस्त होता, आपके दोस्त का इंटेंशन सही होता, तो आपको रोकता, वो समझाता, नहीं दोस्त गड्ढे नाले में जाओगे, खुद गंदे हो जाओगे, तुम्हारे लिए नुकसानदायक है, मत जाओ। मैं अरंगा डाल रहा हूं लेकिन ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ऐसा मत करो। तो
आपके दोस्त ने रोका नहीं, बल्कि आपके दोस्त का इंटेंशन गलत था, लेकिन आपके पिता ने रोका। भले तरीका गलत था, लेकिन रोका, तो आपके पिताजी का इंटेंशन सही था। अगर आप इंटेंशन समझते तो पिताजी को सही बोलते, दोस्त को गलत बोलते। बात समझ में आई? और एग्जाम्पल लेने वाला हो, टेंशन मत लीजिए। माँ का भी एग्जाम्पल ले ले, माँ को क्यों पीछा छोड़े। आपका माँ कैसा है वो आपको पता होगा, मैंने तो आपको माँ को नहीं देखा। सॉरी। तो देखिए, मेरी माँ कैसी है? मेरी माँ पढ़ी लिखी है नहीं, मतलब बहुत बड़े घर की है, और बड़े घर की बेटी पढ़ती ही नहीं है। तो पढ़ी लिखी है नहीं, अंगूठा छाप है, सॉरी अंगूठा छाप नहीं है, साइन कर लेती है, लेकिन माइंडसेट अभी भी ओल्ड वाला है। फिर भी मेरी माँ का इंटेंशन हमेशा राइट होता है, सही होता है। मेरी माँ को हमेशा डर होता है, मेरी माँ को मान्यता कुछ अलग ही है। मेरी माँ हमेशा मुझे रोकती है कुछ भी काम करने से पहले, जैसे कि कहेगी से गुरुवार को बाल नहीं कटाना, दाढ़ी नहीं बनाना, साबुन नहीं लगाना, अंडे नहीं खाना, मांस नहीं खाना, मंगलवार को ये नहीं करना, वो नहीं करना, मतलब हर एक चोखा नहीं खा के जाना, दूध खा के नहीं जाना, मतलब रोकते हैं। ये रोकते हैं तो मुझे बुरा लगता है कि मेरी माँ हमेशा रोकते रहती है, टोकते रहती है। लेकिन मैं अपनी माँ का इंटेंशन समझूंगा ना, तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, बल्कि मुझे अच्छा लगेगा कि वो चलो मेरी माँ ऐसा इसलिए बोले क्योंकि मेरी माँ मुझसे प्यार करती है, मेरी फिक्र करती है कि कहीं मेरे लाल को बुरा ना हो जाए, मेरे लाल के लिए बुरा ना हो जाए, इसलिए वो ऐसा करती है। इसलिए कुछ ना कुछ चीजों पे रोकती है, क्योंकि मेरी माँ का इंटेंशन मेरे लिए सही है, अच्छा है। लेकिन इंटेंशन नहीं समझेंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, नाराज रहेंगे, अपनी माँ को बुरा भला समझेंगे कि मेरी माँ रोकती रहती है। लेकिन इंटेंशन समझेंगे तो आप खुश हो जाइएगा। अगला एग्जांपल है, क्या लिखा है, वीकनेस कैच एंड डूइंग ऑन वर्क। ये तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। एक मिनट वीडियो रोकना पड़ेगा, रुक जा भाई। अगला है वीकनेस कैच एंड डूइंग ऑन वर्क, लाइक तारीफ, रिस्पेक्ट। ये जो है ना एरिया आपको बिजनेस के लाइन में यूज होता है। इंटेंशन का सबसे ज्यादा यूज बिजनेस एरिया में होता है। आप जब तक दूसरे का इंटेंशन नहीं पकड़ेंगे तो ठगे जाएंगे। बिजनेसमैन ऐसे ही ठगता है, वो आपके कमजोरीपन पे, वीकनेस पे वार करेगा। आपका कमजोरी क्या है? आपका कमजोरी है तारीफ, रिस्पेक्ट। आप तारीफ के भूखे हो, आप रिस्पेक्ट के भूखे हो, तो बिजनेसमैन या कोई भी अजनबी या आपके कोई जाने पहचाने आपके आकर आपको तारीफ कर देंगे, वाह क्या हैंडसम बंदे हो यार, कितने अच्छे हो, कितने सरल हो, कितना महान हो तुम। ये आपकी तारीफ कर दिया, और अपने तारीफ के पीछे का इंटेंशन नहीं समझ पाया अगले बंदे का। उसने तारीफ तो किया, आप खुश हो गए एकदम, आह आह क्या आनंद आ रहा है, मतलब आपका हाइट बढ़ते जा रहा है क्योंकि आप तारीफ सुन रहे हैं। फिर बाद में उसने कहा कि भाई थोड़ा 5,000 रुपया दे देते, हाँ, कि तुम अच्छे इंसान हो तभी मैं तुमसे कहा हूँ, मतलब मैं किसी को बोलता ही नहीं। तो फिर क्या होता, आप 5,000 कहता भाई तारीफ किया यार, महान व्यक्ति बना दिया है, चलो देना ही पड़ेगा। फिर आप रुपया दे देते हैं। पर आप अगर उस बंदे का इंटेंशन समझते कि भाई ये तारीफ क्यों कर रहा है, इसके तारीफ करने के पीछे का वजह क्या है, इरादा क्या है, मकसद क्या है तेरा, 5,000 रुपया लेना है इसलिए तारीफ कर रहा हूं, तो फिर आप समझ जाते, कहते हैं चल हट, मैं बेकार हूं, मैं घटिया हूं, ऐसा आप खुद को बोलते, चल मैं नहीं, चल चल चल। यही है। तो तारीफ और रिस्पेक्ट ये आपके कमजोरीपन है, इसका फायदा उठा करके बिजनेसमैन या आपके कोई खास उस लोग आपको ठग लेते हैं,
क्योंकि आप उनकी उनके तारीफ करने के पीछे इंटेंशन नहीं समझते हैं। बिजनेस बहुत सारा हो सकता है, लेकिन जनरली सबको तारीफ आ, या रिस्पेक्ट का बिजनेस होता है। ठीक है, बिजनेस एरिया में भी आप देखते हैं इंटेंशन क्या क्या है आपको। आप कहीं पे जाइएगा तो आपको होल्डिंग ही होल्डिंग दिखेगा। शहर में आइए ना दिल्ली में, आपको होल्डिंग दिखेगा। होल्डिंग मतलब समझ रहे हैं, बड़ा सा पोस्टर दिखेगा, बड़ा बड़ा पोस्टर दिखेगा, ज्वेलिस वाला, कार लोन वाला, मतलब कि कुछ भी प्रोडक्ट जिसको बेचना होगा वो बड़ा बड़ा पोस्टर लगा रहता है। और उस पोस्टर पे क्या रहता है, हीरोइन का फोटो रहता है। ये भी आपका वीकनेस ही है, समझ रहे हैं। मेरा तो खासकर वीकनेस है, मैं क्यों पीछे हटूं, जो है सो है। आप साइकिल से जाइए, आगे ध्यान जाए ना जाए, आगे आप किसी को पीछ पाँच दे रहे हैं, कूच कांच दे रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान उस पोस्टर पे गर्दन ऑटोमेटिक घूम जा रहा है। समझ रहे हैं आप उस बड़े से पोस्टर का गर्दन घूम जाएगा, आप उस पोस्टर में छपे किसी का दिलदार करने लगेंगे, और उसके साथ ही उसके सामने जो प्रोडक्ट है ना, कंपनी है, उसको भी दिलदार कर लेंगे। तो लेकिन फिर आप अगले दिन उस पोस्टर में जो लगा हुआ है ना, जिसका प्रचार हो रहा है, उसका आ, खाने लगेंगे, खरीदने लगेंगे। यानी कि जिस इंटेंशन से पोस्टर लगाया गया था उसे आप सक्सेस बना देंगे। ठीक है, लेकिन आप इंटेंशन समझते कि भाई ये बड़ा सा पोस्टर क्यों लगाया है, इसके साथ हीरोइन का फोटो क्यों लगाया, हीरो का फोटो क्यों लगाया है। जैसे ही आप पकड़ लेते तो फिर क्या करते आप, कहते हैं मैं तेरे जाल में नहीं आने वाली हूँ, नहीं आने वाला हूँ। मतलब आप उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदते क्योंकि आपने उस पोस्टर लगाने का इंटेंशन समझ लिया है। ठीक है, यूट्यूब पर भी देखते हैं ना आप। यूट्यूब मुझे बेकार ही लगता है, अच्छे से अच्छे यूट्यूबर को भी देखता हूँ भाई, नाम नहीं लूंगा नहीं तो वो स्ट्राइक मार देगा, फिर मेरे पास टाइम नहीं है स्ट्राइक हटाने भेजने उजने का। ठीक है, मैं तो अपना लाइक शेयर भी नहीं देख पाता हूँ कि कितना व्यू आया है, इतना बिजी मैन हूं मैं। तो यूट्यूबर मेरा दोस्त हंस रहा है, बोले दोस्त नहीं भाई, भाई हंस रहा है। ओके ओके, भाई इसलिए हंस रहा है कि कह रहा है कि भाई तुम्हारे वीडियो पर लाइक आता ही नहीं तो तुम क्या देखेगा, एक्चुअली नहीं आता है क्या। चलिए वो बात की बात है। तो यूट्यूब चैनल वाला भी आपको क्या करता है, ठगता है, अपना प्रोडक्ट बेचने पे लगा रहता है। वो आपको ऐसा वीडियो बनाएगा कि जिसका प्रचार करना हो ना उसी से लिंक कर देगा। मतलब कि आपको वीडियो के जरिए आपको जरूरत डिपेंड करा देगा। जैसे किसी को एआई का बैच पे बेचना है, एआई का कुछ भी बेचना है, तो आपको वीडियो के थ्रू आपको ऐसा एहसास दिला देगा, आपके अंदर ऐसा डाल देगा कि भाई एआई बहुत ज्यादा जरूरत है, हवा से भी ज्यादा जरूरत है। फिर अपना बाद में कहेगा मेरा ये बैच आने वाला है, ये मेरा आने वाला है, खरीद लो। ये भी क्या है, मतलब वो वीडियो बनाने का उसका मकसद है नहीं समझ में आता है, मतलब कि वो इंटेंशन क्या है उसका, कि वो प्रोडक्ट बेचना चाह रहा है, इसलिए उसने हमारे माइंड में इसकी जरूरत डाल दी। तो यूट्यूब चैनल से भी बच के रहिएगा, वो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए आप तो नेटवर्क मार्केटिंग आप जानते ही हैं, वो आपको कहे कि भाई मैं बिजनेस सिखाऊंगा, लेकिन उनके बिजनेस सिखाने के पीछे का इंटेंशन आता है प्रोडक्ट बेचना। दुकान में भी जाइएगा आपको तारीफ करेगा, आइए चाय पी लीजिए, पानी पी लीजिए, लेकिन इसके पीछे भी उसका इंटेंशन है अपना प्रोडक्ट बेचना। आप एक बार प्रोडक्ट नहीं लीजिए, फिर उसके बाद से पानी के साथ आपको क्या क्या पिलाएगा पता चल जाएगा, मतलब गाली गलौज आपको देगा, थोड़ा रूठ फंस देखेगा, तो वो भी इंटेंशन है। अब अगला बात आता है पॉइंट टू पॉइंट, मतलब अगला आता है कि बहुत सारे लोग एक्चुअल में दूसरे का इंटेंशन समझ नहीं पाते हैं, मतलब समझते हैं थोड़ा रॉन्गली समझते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के माइंड में पहले से दूसरे का इंटेंशन बैठा हुआ है। पहला माइंडसेट क्या बैठा हुआ है, कि पहला माइंडसेट है कि व्यक्ति न्यूटन्स का थर्ड लॉ फॉलो करता है।
क्रिया का प्रतिक्रिया। अगर आपको कोई सामान दे रहा है तो आपके माइंड क्लिक करेगा भाई ये सामान दे रहा है तो इसका इंटेंशन लेना है ही है, तो है ही है, भले उसका इंटेंशन लेना हो या ना हो, उसका नेचर हो किसी को देना, लेकिन आपका माइंडसेट क्लिक करेगा भाई ये दिया है तो इसका लेने का इंटेंशन जरूर ना जरूर होगा ही होगा। ये आपका, ये हम लोग का इंटेंशन होता है, जो बिल्कुल गलत है। गलत है कि नहीं? मतलब अपने माइंडसेट पे, एक्चुअल में ऐसा होता है, बार बार होता है, सभी लोग ऐसा होता है, लेकिन कुछ खास भी तो हो सकता है, खास मेरे जैसा। मैं ऐसा नहीं हूँ भाई, ठीक है। मतलब कुछ लोग होते हैं जो आपको कुछ दे रहे हैं तो जरूर नहीं कि उनके पीछे कुछ लेने का इंटेंशन हो। वो आपको प्यार कर रहे हैं, आपको टॉफी खिला रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, आपके साथ बैठ रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, तो इसके जरूर पीछे नहीं जरूर कि उसका कुछ प्रॉफिट ही हो, वो कुछ लाभ कमाना चाह रहा हो, कुछ बेचना चाह रहा हो, बल्कि उसका नेचर ही ऐसा हो। ये भी हो सकता है, क्योंकि हमारे अंदर माइंड से बैठा हुआ है, ये भी माइंडसेट बैठा हुआ है कि इंसान स्वार्थी है, बेवजह किसी को कुछ दे नहीं सकता। और कोई आपको आकर दे रहा है, बाबू ये लो 5 रुपए लो, बाबू ये 10 रुपए का चॉकलेट खा लो, आप सोचिए कैसे दे सकता है? नहीं नहीं मैं नहीं लूंगा, क्योंकि आपका माइंड कहेगा नहीं भाई ये इसका इंटेंशन खराब हो सकता है, क्या पता जहर दे दे, मारना चाह रहे, किडनैप कर ले, या कुछ है ऐसा इसका गलत इंटेंशन आपको माइंड को लगे, क्योंकि आपका माइंड से बैठा हुआ है। पहला न्यूटन थर्ड लॉ, दूसरा व्यक्ति स्वार्थी होता है, ये माइंड से बैठा हुआ है। और दूसरा ये भी है कि आप लड़की है तो लड़का का इंटेंशन होता है भाई भोगते हैं, वो प्यार में फंसाना चाहते हैं, वो हमारे साथ कुछ गलत करना चाहते हैं, ऐसा लड़की का भी माइंडसेट हो बन जाता है। क्योंकि समझ सकते सोसाइटी कहाँ से आता है, आ, आता ही है कि भाई लड़के हमेशा ऐसा ही सोचते हैं, लड़के से दूर रहना चाहिए। तो कोई लड़का आपके पास आ रहा है तो आपका माइंड कहेगा भाई इसका इंटेंशन यही है, फिक्स है यही है, ये फायदा उठाना चाह रहा है। लेकिन क्या पता वो लड़का वैसा इंटेंशन रखता ही नहीं हो, ये भी तो हो सकता है। समझ रहे बात को? मतलब उसके पीछे कुछ अलग इंटेंशन हो, लेकिन हमारे माइंडसेट बैठा हुआ है तो बैठा हुआ है, ऐसा इंटेंशन निकाल लेते हैं। ठीक है, अगला क्या चीज है, एग्जाम्पल यही है, इंटेंशन के लिए हम लोग गलत इंटेंशन निकाल लेते हैं। मैंने तो आपको टीचर वाला एग्जाम्पल सुनाया ही नहीं। ठीक है, टीचर में आपको याद है, मैं अपनी घटना सुनाता हूँ। मैं क्लास 9th की बात बता रहा हूँ, टाइम लूंगा आपसे पर याद रहेगा आपको। मैं क्लास 9 में पढ़ता था ना, तो उस समय लड़कों पर, मतलब कि बॉयज स्कूल था, सिर्फ लड़का ही लड़का, लड़की आपको दिखेगा नहीं, न मैम दिखेगा यहाँ तक कि सब कुछ आपको जेन से दिखेगा, मैम का नामो निशान नहीं रहेगा। ऐसा स्कूल में हम लोग पढ़े थे। ठीक ठीक है, तो अच्छा नहीं था क्या? बहुत, लेकिन बहुत अच्छा लगता था। मतलब हम लोग का ये था, टीचर धमकी दे दिया हुआ था साफ साफ कि भाई तुम्हारा साइकिल या तुम, गर्ल स्कूल जो है, लड़की का स्कूल, उसके सामने नहीं रुकना चाहिए, चैन टूट जाए आपको पैदले आना है, वहां पे चैन नहीं चढ़ाना है। मतलब गर्ल स्कूल के सामने आपको दिखना ही नहीं है, रुकना ही नहीं है, ऐसा था। कोई आ गया बता दिया कि भाई ये आया था रुका था, फिर उसके बाद पता क्या कर देते हैं, चौंकी लेते थे और आपके पीछे बैक साइड पे दन दन दन, इतना फास्ट, जितना मशीन भी नहीं फास्ट चलता है उतना ही फास्ट हाथ चलता था। और दम हम लोग पता नहीं क्या होता था, हम लोग सीना तान कर जैसे आर्मी है, देश के लिए बलिदान दे रहे हैं, ऐसा खड़े थे, जय हिंद जय हिंद जय हिंद, जितना डंडा लग रहा है उतना बोले जय हिंद जय हिंद। ठीक है, और इतना ही नहीं, और सुनिए ये डायलॉग सुनते थे ना, मतलब कि जैसे आप स्कूल कॉलेज आए, स्कूल आए, अब्सेंट कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन आपने आ गए, लंच के बाद चले गए, अटेंशन बन गया, अटेंडेंस बोलते ना, अटेंडेंस बन गया, और लंच के बाद आप नहीं है तो उस समय आपको लिख लिख देगा एफ,
एफ मतलब फाइन नहीं, फाइन तो ये है, एफ मतलब है फरार, बंदा फरार है। फिर अगले दिन आइए तो स्वागत मिलेगा। क्या स्वागत मिलेगा? तो फिर वही छौकी। नहीं तो हम लोग का पता नहीं कौन से राजा का स्कूल था, राजा ने जमीन दे दी, अपना सारा जमीन दे दिया, इसलिए स्कूल इतना ना बड़ा बना है। बड़ा है तो ठीक है, लेकिन जब बोलता है कि चक्कर लगाओ, इसका 20 चक्कर है, हम लोग सुनते ही हार्ट अटैक आया था। 20 चक्कर, लेकिन सच में 20 चक्कर लगाना ही पड़ता था। 11 चक्कर, 10 चक्कर, 5 चक्कर, मजाक मजाक में ऐसे बोल देता है, जाओ बेटा 4 चक्कर लगा लो। आपको लग रहा है कि सिंपल सा दाल भात खाना है, 1 चक्कर में नानी आ जाता है। तो ऐसा होता था। साइकिल से एंट्री करना है तो ऐसा नहीं कि साइकिल पर सीट पर चढ़ते हुए हाय हेलो करते हुए नहीं आना है। आपको स्कूल से बाहर ही उतर जाना है और गुरका करके नीचे उतर करके आना है। और क्या बात है पता है? आपका हेयर स्टाइल सिंपल, हाथ में गला में कोई भी मतलब कि लफुआ जो बोलते ना, वैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नियम कानून था। और ये भी था, एक सर थे इकोनॉमिक्स वाले, मारते मजा आ जाता था। आपको भी मार खाना चाहिए था, आपने मिस कर दिए, कोई बात नहीं। मतलब ऐसे नहीं कि एक थापड़ ले भाई, एक थापड़ ऐसे मारते, ऐसे नहीं, दोनों थापड़ ऐसे मारते थे। कैसे बताऊं? मतलब कि आपके बीच में आपका सर है, समझिए कि तरबूजा है, ठीक है, उस तरबूजा को ऐसे मारते थे, टन टन, मतलब दोनों तरफ से चमाट आता था और बीच में आपका गाल रहता था। समझिए उस गाल का क्या हाल होता होगा। ऐसा नहीं कि एक तरफ से, इधर से दोनों बैलेंस, ऐसा लगता है दिमाग आपको झनझना जाता था। आपको पता नहीं चलता था कि कौन सा स्वर्ग में आ गए भाई। कुछ देर बाद आपको सब दिखना शुरू होता था, मतलब ऐसा था। फिर भी हम लोग को उस टाइम बहुत बुरा लगता था, पर अब अच्छा लगता है, क्योंकि उस टाइम हम टीचर का या स्कूल के डिसिप्लिन का इंटेंशन नहीं समझ पाते थे कि एक्चुअल में सर का पीछे का इंटेंशन क्या है। सर इतना रूल फॉलो क्यों करवाते हैं, सर लड़कियों से दूर रहने के क्यों बोलते हैं, इनके पीछे का क्या इंटेंशन है, वो आज जाकर समझ में आया। तो आज अच्छा लगा, उस टाइम नहीं समझ में आया, इसलिए हम लोग टीचर से खौफ रखते थे। लगता है चार्ज हो गया, निकाल दे बटन ऑफ। तो टीचर से दूर रहते थे, मतलब कि मतलब कि नाराज रहते थे, चिढ़ रहते थे, क्योंकि टीचर का इंटेंशन नहीं समझ पाते थे। ऐसे ही आप देखते होंगे आपका टीचर जो है, टीचर बहुत अच्छे थे भाई। ऑनेस्टी रिव्यू दो तो, ऐसे इस वीडियो का पार्ट नहीं है, फिर भी देना चाहता हूँ। हाँ, तो ये था कि टीचर बहुत अच्छे थे। हम लोग ने कोचिंग में उतना नहीं पढ़े, लेकिन ज़्यादा स्कूल में पढ़े, और मस्त टीचर थे। टीचर कैसा थे कि जब भी डाउट हो पूछो, स्कूल छुट्टी हो जाने के बाद भी बताते थे। अब कोचिंग का बात ही बताऊं, कोचिंग वाले तो पैसे लेते थे भाई, फर्ज ही बनता है, फिर भी फर्ज से भी आगे करते थे। अब तो ऐसा होता भी नहीं है। हमारे एक संस्कृत वाले टीचर थे, जो हमारे घर पे भी फ़ोन करते थे, याद है हमें। अ, घर पे बैठे हो फ़ोन करेंगे, बेटा क्या कर रहे हो? सर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हो? तो ये बुक पढ़ रहे हैं। कौन से पेज पढ़ रहे हो? ये पढ़ रहे हो। अच्छा उस पेज में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आपने गलत बता दिया तो समझ गया कि भाई ये पढ़ नहीं रहा है, तो फिर अगले दिन आपका इलाज होगा। समझ रहे? इतना इतना टाइट। तो हमको उस टाइम लगता था टीचर क्या हो गया यार, हम घर में पढ़े ना पढ़े, इतना केयर क्यों कर रहे हैं, इनको सैलरी मिलता ही तो है। उस समय अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि हम उस टाइम टीचर का इंटेंशन नहीं समझ पाते थे। पर आज जाकर समझ में आता है कि एक्चुअल में टीचर हम हमारे भले के लिए सोचते थे। तो ये सब पार्ट है। तो आपको दूसरे का इंटेंशन भी समझना होगा, टीचर का, माता पिता का, कुछ अच्छे दोस्त का, या कोई कुछ काम कर रहा है ना, कुछ भी कर रहा है ना, तो आपको उसके पीछे का इंटेंशन खुद ही माइंड से समझ लेना है, ठीक है।
कोई झाड़ के बोल रहा है, कोई किसी को कुछ दे रहा है, मतलब कुछ भी लोग एक्टिविटी कर रहा है, तो आपको उसके पीछे का इंटेंशन समझ लेना है कि एक्चुअली में उसके पीछे का इंटेंशन क्या है। तो फिर आप न ठग जाएंगे, हमेशा बैलेंस रहेगा, आप सुखित रहेंगे। ठीक है, कभी कभी इंटेंशन सही होता है, तरीका गलत होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए किसी को घाव हुआ है और उसने आया चाकू निकाला और उसने घाव साफ कर दिया। आप तो कहे भाई इसका तो ये तो भाई तरीका गलत है, काट रहा है, ये तो दर्द दे रहा है, पीच निकाल रहा है, घाव को साफ कर रहा है, ये तो बहुत दर्द दे रहा है। पर इसका फाइनल रिजल्ट क्या निकल रहा है कि घाव ठीक हो जा रहा है, दर्द खत्म हो जा रहा है। तो भले तरीका गलत है लेकिन इंटेंशन सही होना चाहिए। हमारे टीचर लोग का तरीका गलत था, पापा का तरीका गलत था, बल्कि पर इंटेंशन सही था। तो आपको क्या करना है, अपना इंटेंशन भी सही रखना है, तरीका भी सही रखना है, मतलब फाइनल रिजल्ट भी सही आना चाहिए और तरीका भी सही होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप बताना जरूर था। ओके ओके ओके, चलिए वीडियो खत्म हो गया, बहुत बड़ा वीडियो बन गया। तो फाइनल मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इंटेंशन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटेंशन नहीं समझेंगे तो आपकी रिलेशनशिप भी टूट सकता है, दूरियां आ सकता है, आप किसी से नफरत करने लग जाएंगे, कोई आपसे नफरत करने लगेगा। लेकिन आप इंटेंशन समझेंगे तो आपको हमेशा दूसरों से उससे सबसे प्यार रहेगा। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहता हूँ मैं अपने ही घर का। जैसे मेरे पापा पीते हैं, खंबा खंबे पे खंबे पीते हैं, पीते ही जाते हैं। आ, तो मेरी माँ रोकती है, मेरी माँ टोकती है। भले मेरे पापा कुछ फल फूल खा रहे हैं, कुछ अच्छे चीज खा रहे हैं तो नहीं रोकती है, लेकिन जैसे दारू पीते हैं, तारी पीते हैं या कोई भी मादक पदार्थ पीते हैं तो रोकते हैं। इसके लिए वो मेरे पिता से लड़ भी जाते हैं, झगड़ भी जाते हैं, घर में अनबन भी कर लेते हैं, रूठ भी जाते हैं। पर मेरे पापा समझते नहीं है। मेरे पापा को लगता है कि नहीं मेरी मम्मी जो है ना नफरत करती है, इसलिए तो मुझे रोक रही है, मुझे पीने से रोक रही है। पर मेरे पापा को समझना चाहिए कि एक्चुअल में रोक क्यों रही है, क्यों रोक रही है, इसके पीछे का इंटेंशन क्या है। तो समझ में आ गई, इसके पीछे का इंटेंशन ये है कि वो हमें खराब चीज पीने से रोक रही है, वो हमारे शरीर के लिए फायदा चाह रही है, वो हमें सुखी देखना चाह रही है, वो हमें बाद में कोई बीमार, लाचार, टूटा हुआ, मरा हुआ नहीं देखना चाह रही है। इसके पीछे का ये इंटेंशन है, तो फिर दूरियां नहीं आएगी। तो इंटेंशन समझना जरूरी है। कोई आपको, किसी को आप मैसेज करते हो, किसी की तारीफ करते हो, कमेंट करते हो, वो आपको ब्लॉक कर देता है, फिर आपको बुरा फील होता है। समझ रहे हैं, वो आपकी इंटेंशन को नहीं समझ पाता कि आप दूसरे को खुशी के लिए तारीफ किए हो। ये भी हो सकता है। अगर आपको कोई ब्लॉक कर दिया है, आप उसके ब्लॉक करने के पीछे का इंटेंशन समझते हैं, तो फिर आपको दुख नहीं होगा। जैसे आप किसी से बात करते थे लेकिन वो आपको ब्लॉक कर दिया और फिर आपको पता चला कि भाई उसके ब्लॉक करने के पीछे का इंटेंशन था कि कुछ बात ना बिगड़े, किसी को पता ना चले, मतलब आपका दोस्त ही है जो अपने फैमिली से दूर रखना चाह रहा है। ये सब कुछ है पर्सनल बातें, ये सब इंटेंशन में ही आता है। तो आप ब्लॉक करने के पीछे का भी इंटेंशन समझेंगे तो बात आपको दुख ही नहीं करेगा। ओके, कोई बच्चा आपको मार मार दिया, दांते काट लिया, तो आप उस बच्चे का इंटेंशन समझेंगे। वो इंटेंशन ये समझना कि वो बच्चा को खाने के लिए चाहिए था, उसने मेरा उंगली खा लिया। ठीक है, तो ऐसा इंटेंशन समझिए। बाय, टाटा, गुड नाइट। फाइनल दोस्तों, आपको ये कहना चाह रहा हूं कि
कोई आपसे कहेगा कि भाई मेरा इंटेंशन सही है, मेरा इंटेंशन सही है, पर उसका हरकत गलत है, तो आपको एक पकड़ लेना है। जैसे वो आपको चाकू लेकर आ रहा है आपको मारने के लिए, पर वो कहेगा नहीं मैं मेरा इंटेंशन सही है, मैं तो कुछ और काम से आ रहा हूँ। जैसे मैं आपको बताऊँ, मैं रियल ही बताता हूँ, अपनी ही घटना बताता हूँ कि मैंने किसी को मैसेज किया था। मेरा इंटेंशन जो है गलत ही था, पर मैंने बार बार बोला तो मेरा इंटेंशन सही है, मेरा इंटेंशन सही है, मेरा इंटेंशन सही है। तो आपको ऐसा नहीं आना है कि भाई वो बोल रहा है इंटेंशन सही तो सही हो सकता है, ऐसा नहीं। आपको उसका तरीका भी देखना है, मतलब आपको एहसास हो जाएगा कि एक्चुअली में उसका इंटेंशन क्या है। ठीक है, ये चीज़ बताना था। नहीं तो फिर आप धोखे में आ जाते कि कोई आपको बोल रहा है कि मेरा इंटेंशन सही है, मेरा इंटेंशन सही है, और उसका तरीका गलत है। बार बार वो गलती भी कर चुका है, बार बार मतलब कि वो गलती कर चुका है, जिससे उसका इंटेंशन क्लियर पता चल रहा है, फिर भी वो बोला नहीं मेरा इंटेंशन सही है, मेरा इंटेंशन सही है, तो भी आपको पकड़ लेना है। मेरी बात को आप समझ रहे हैं?